दोस्तों नमस्कार। बकरी पालन की पाठशाला से एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है और वेलकम करते हैं सुधीर सर का, जो कि इस वक्त मौजूद है एमके गोट फार्म पे। सोनूनाज का ये बकरी फार्म है जहां पर सुधीर सर आज बहुत बड़ा चीज कुछ करने वाले हैं। बड़ा चीज में आज दाना मिश्रण बनाने वाले हैं और दाना मिश्रण का महत्व भी बताने वाले हैं। क्लास में तो बतेबे किए हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पर बनाकर इन लोग को दिखलाया जाएगा। तो आज जो सर दाना मिश्रण आप बनाएंगे ये हर मौसम के लिए होगा कि स्पेशली ये जो कड़कड़ाती ठंड है उसके लिए है? देखिए, दाना मिश्रण तो ठंड में ज्यादा जरूरी पड़ता है। अच्छा। और गर्मी रहे, दुधारू बकरी रहे तो उसको भी थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और ठंड में ज्यादा जरूरी इसलिए पड़ता है, या कभी अचानक आपको घास की कमी पड़ गया उसमें भी जरूरी पड़ता है। ठंड में जो भी बकरी को आप जनरल मौसम जो खाना दे रहे थे, यानी कि गर्मी या बरसात में, तो उसका अधिकांश भाग ठंड से लड़ने में, उसका एनर्जी ठंड से लड़ने में लगता है, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। और ठंड में ये भी देखा गया है कि अधिकांश इलाका में चरगाह की कमी हो जाती है, या खराब मौसम की वजह से लोग चराने नहीं जाते हैं तो दूध की कमी हो जाती है। जब दूध की कमी हो जाती है तो उसका सीधा असर पड़ता है बच्चा पर। अच्छा। और जाहिर सी बात है, जब दूध नहीं रहेगा तो बच्चा कुपोषित होकर मर जाता है। और यदि बकरी को सही डाइट आप नहीं देते हैं तो बकरी भी दुबली होने लगती है। इसलिए हम लोग ठंड में सलाह देते हैं कि घास की मात्रा थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि उस पर शीत भी गिरा हुआ है और घास में पानी की भी मात्रा ज्यादा है, और दाना की मात्रा को आप बढ़ा दीजिए। और जनरल मौसम में यदि आपकी बकरी दुधारू है तो उसको आप, जब तक बच्चा दूध पी रहा है, कम से कम 1 महीना आप दाना खिलाइए, क्योंकि 1 महीना तो बच्चा प्योर दूध पर ही रहता है। अच्छा। तो इसलिए दाना का महत्व है। तब तो बहुत ही उपयोगी वीडियो होने जा रहा है और लाखों करोड़ों ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि बकरी पालन में है या फिर बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक देखिएगा। तो सर शुरू करें, पहले बता दें कि क्या क्या आप लाए हैं। देखिए, इसमें आज हम मिलाने जा रहे हैं जो अपना दाना मिश्रण हम जो तैयार करते हैं और जो मेरा अपना अनुभव है। और यदि एक खिलाते हैं तो बकरी को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूध है तो दूध भी सही आता है। जाड़ा में उसका बॉडी का जो वजन है वो भी नहीं गिरता है। तो बहुत ही आशातीत सफलता तो यहाँ से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो इसमें हम मक्का का दाना यूज कर रहे हैं। ये वाली क्या अच्छा, है? ये गेहूं का चोकर है। ये गेहूं का चोकर है। ये गेहूं का चोकर है। अच्छा, क्वांटिटी भी बताते जाएंगे क्या सर, क्या क्या लिए? सबका हम परसेंटेज में बता देंगे। अच्छा, एक ठीक है। इसका अंत में ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, जब स्क्रीन पर सबका परसेंट लिख दीजिएगा, ताकि लोग उस आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। तो ये गेहूं का चोकर हो गया। गेहूं का चोकर है। ये वाली खल्ली का पाउडर है। खल्ली का पाउडर। हालांकि सबसे अच्छा तो बादाम का खल्ली होता है, तो हमारे यहाँ मिलता नहीं है। खल्ली इन द सेंस जो सरसों की पिराई होती है, वो जो कोई भी तेल का जो खल्ली होता है, ठीक ना। लेकिन ये वाली नहीं है। ये मक्के की दर्रा है जी। ये मक्के के दर्रा है जी। ये मिनरल मिक्सचर का पाउडर है। ये वाली, हाँ। अच्छा, ये मिनरल मिक्सचर का पाउडर है जी। ये दलहनी चुन्नी है। इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में मिलता है। अच्छा, और सामने और नमक है। प्रोटीन है, इसलिए चर्चा हम कर दिए कि प्रोटीन से ही दूध वृद्धि और मांस वृद्धि होता है। तो किसी भी पशुपालन में प्रोटीन का काफी महत्व होता है, इसलिए प्रोटीन मिलना जरूरी है। तो यानी कि सर 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 चीजों को मिला के आप मिश्रण बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, बेसिक यही हम बना करते हैं। और यदि एडिशनल कभी कभी यदि चाहें, या कोई व्यूअर लोग चाहें, यदि अच्छा लगे मेरा ये मिश्रण, तो एडिशनल में आप चाहें तो उसमें हिमालयन बत्तीसाल मिला दीजिए, ताकि पचते रहे और गैस उस ना हो। या आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी मिला सकते हैं, एंटीबायोटिक के काम करेगा ठंड में। हल्दी भी चाहे तो मिला सकते हैं, लेकिन हम वो सब नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हालांकि स्पेशली ये बकरी पालन की ट्रेनिंग में है, लेकिन एक सवाल आपसे पूछ लेंगे सर कि क्या ये गायों पर भी इस्तेमाल हो सकती है, गाय भैंस पे? बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल, वो भी जानवर ही है जी। तो बकरी रहे या गाय रहे, आपके घर में जो भी जानवर है, दुधारू जानवर है या मांस के लिए पालन कर रहे हैं, आप आराम से खिलाइए, आशातीत सफलता मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया सर। तो शुरू करवाया जाए, कैसे कैसे इसको मिलाएंगे? इस पर काफी अनुभव रहा है, चूंकि हम ये खिलाते रहे हैं और हमको अच्छा रिजल्ट मिलते रहा है। और एक बार आप लोग भी खिलाइए, और अच्छा लगे तो अभी तो देख क्या रहे हैं, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। जी, सही बात है। तो इसको करना कुछ नहीं रहता है पवन जी। अलग अलग दिखलाने का मेन मकसद ये है कि अधिकांश किसान लोग को हम देखते हैं, चूंकि हम रात दिन फील्ड में घूमते रहते हैं, तो बस गेहूं का भूसा लिए, 2 मुट्ठी चोकर लिए, मिला के खिला दिए जी। अच्छा, तो खिला दिए तो उनके यहाँ बड़ा खराब रिजल्ट निकलता है। बकरी दुबली होने लगती है, एबॉर्शन का समस्या होने लगता है। और यहाँ तक कि गाय पालक भी गांव में कुट्टी लिए, बस चोकर, पता नहीं चोकर को लोग खाली अमृत समझते हैं, क्या समझते हैं, चोकर खिला दिए तो चोकर से कुछ नहीं उनको मिलता है। चोकर में विटामिन और खान है, फाइबर है, और कैल्शियम और फास्फोरस काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उसको एनर्जी भी तो चाहिए। यानी कि आप एक बैलेंस डाइट बना रहे हैं। ये बैलेंस डाइट बना रहे हैं, तो सिर्फ चोकर से काम नहीं चलता है। और देखिए, ये जो तेल का खल्ली है, इससे फैट मिलता है जी।
आगे बताएंगे फैट से क्या मिलता है। ये जो मक्का का जो दर्रा देख रहे हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। अच्छा। और जो दाल की चुन्नी देख रहे हैं वहां पर, उसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। और बार बार हम चर्चा करते हैं, हर एक बैच में ही बताते हैं कि प्रोटीन से दूध वृद्धि होता है और मांस वृद्धि होता है। तो जाहिर सी बात है, बकरी पालन लोग कर रहे हैं तो या तो दूध वृद्धि के लिए, नहीं तो मांस वृद्धि के लिए तो प्रोटीन भी देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह हम लोग संतुलित डाइट खाते हैं, दाल भात सब्जी, यानी कि चावल दाल सब्जी, चावल में कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन और सब्जी में विटामिन मिनरल्स। तो ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया जिसको हम लोग चावल खाते हैं, ये दाल हो गया प्रोटीन खाते हैं, और इस जो हम लोग तेल खाते हैं डेली सब्जी या दाल में छौंकर, इससे तेल मिल गया। और ये फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस इसमें काफी ज्यादा मात्रा में है। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। और विटामिन के लिए हम मिनरल मिक्सचर पाउडर मिला रहे हैं। तो ये एक तरह से संतुलित डाइट हो जाता है। और सोनू जी ने ये शायद खरीदा है, तो प्राइस भी कुछ? प्राइस लगभग किसी का 29 रुपए केजी पड़ा है, कि 30 रुपए पड़ा है। तो प्राइस अप डाउन होते रहता है सीजन के अनुसार। और हर एक साल ठंड में देखा गया है, मेरा अपना अनुभव रहा है कि ठंड में रेट बढ़ जाता है। और एक बात बता दें कि इन चीजों का मिश्रण जो बकरियों को देना है, वो कितनी मात्रा में देना है, क्या खर्च पर डे का आएगा? देखिए, यदि आपकी 20 केजी की बकरी है तो कम से कम उसको 150 ग्राम आप दीजिए। 75 ग्राम सुबह, 75 ग्राम शाम, यदि हरा घास नहीं दे रहे हैं तब। अच्छा। और यदि हरा घास आप दे रहे हैं तो 100 ग्राम में भी काम चल जाएगा। और हरा घास सही बात है कि खिलाइएगा तो उससे भी सब कुछ मिल जाता है और कॉस्टिंग भी कम होता है। लेकिन सिर्फ हरा घास से काम नहीं चलेगा। कड़कड़ाती ठंड में सोचिए कि हम खाली हरा घास से काम चला लें तो अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए दाना का भी सहारा लेना होता है। कोई दुधारू बकरी है, बकरी में खाली ब्लैक बंगाल नहीं ना है, बरबरी भी है, जमुना पारी भी है, तो सब दुधारू रहती है। तो खाली घास पर सोचिए कि हमको उतना दूध दे दे जो उसका क्षमता है, तो क्षमता से कम देने लगती है। लेकिन एक खिलाने पर अपना क्षमता अनुसार दूध दे देती है। याद रखिएगा, एक चीज हम हमेशा बोलेंगे, क्षमता के अनुसार। ये हम कभी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कोई व्यूअर बोल देंगे, दूसरा लोग तो बताते हैं तो बोलते हैं कि एक खिलाओ वजन को दुगना बढ़ाओ। नहीं, हम बोलेंगे एक खिलाओ तो बकरी आपकी स्वस्थ रहेगी। जाहिर सी बात है, जब स्वस्थ रहेगी तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो दाना मिश्रण का यही महत्व है। तो इस दाने मिश्रण को जो सर है मिला के जरा सा दिखाया जाए कि व्यूअर्स को ज्यादा समझ में आएगा। इसको कुछ नहीं करना है। पहला चीज, परचेज करते समय यही कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद लेना है। बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो खराब भी होता है। नमी की वजह से होता क्या है, गुलठी गुलठी बनने लगता है। अभी देखिए बिल्कुल सब अलग अलग है ना, है ना जी, ये भी बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जब नमी पकड़ लेता है ना तो गुलठी बनता है, और वो खिलाने से बकरियों में दस्त की शिकायत आना शुरू हो जाता है। फ्रेश रहना चाहिए। हाँ, इसलिए जब भी खरीदें तो थोड़ा सा ही खरीदें। 50 केजी खरीदें, 100 केजी दाना मिश्रण तैयार करके वही स्टोर करें और बकरियों को खिलाएं। तो मिलाने के लिए कन्हैया जी थोड़ा सा आइए, सब एक में मिलाइए। परसेंटेज बताते जाइएगा सर, कितना कितना परसेंटेज बता दे रहे हैं। एक बेसिक, ऐसा लकीर का फकीर नहीं बनना है। थोड़ा सा आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी जो बेसिक परसेंटेज होता है, यदि 100 केजी बनाना है, 100 केजी के लिए हम बताने जा रहे हैं, तो 50% हम मक्का का दर्रा मिलाते हैं। अच्छा, 50% वो वाली? हाँ, मक्का का दर्रा। मक्का के दर्रा पर आधा, सीधे आधा ले हाँ हाँ। तो भाई इसको अलग ही करते जाए, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, फिर हो जाएगा। अच्छा, 50% मक्का का दर्रा हो गया, 25% दाल की चुन्नी मिलाते हैं, 15% चोकर मिला देते हैं। तो आधा दर्रा और आधा में सब कुछ, तो 25 और 15 40। 5% हम खल्ली मिलाते हैं, सरसों वाली जी, ये वाली। हाँ। 4% हम मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, 4%। हाँ। और 1% नमक मिलाते हैं। यदि हाँ, मिनरल मिक्सचर की मात्रा चाहे तो कम भी कर सकते हैं। यदि घास ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो कम कर सकते हैं, घास नहीं दे रहे हैं तो मिनरल मिक्सचर जो बता रहे हैं। और ये एक बेसिक है, अपना हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अब 10 किलो तैयार करना है, 20 किलो तैयार करना है, तो आप अपना कैलकुलेशन निकाल लीजिए। और ऐसा ही नहीं जैसा हम मक्का का दर्रा बना रहे हैं, तो ऐसा ना कि कोई को बनाना हो तो मक्का का दर्रा के पीछे खोजते रह जाए। यदि बाजरा आपको मिल रहा है तो बाजरा भी आप मिला सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी। हाँ, और बाजरा जड़ा के लिए ना बहुत फायदेमंद होता है, गर्म चीज होता है। तो बाजरा भी वहाँ चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाजरा न मिलता है, हम जहानाबादी आदमी तो ना यूज किए। ठीक है, तो इस तरह से करके देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हम तो इस पर किए हुए हैं। और छोटा बच्चा को यदि देना रहे, छोटा बच्चा जिससे मालूम चला कि 1.25 महीने का है, 1.5 महीने का है, तो उसको पका के दिया जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा।
यदि अभी बकरी गर्भवती है, बच्चा देने वाली है, 10 दिन 15 दिन में उसको पका कर दीजिए, तो और अच्छा काम करेगा। हाँ, चाहिए तो वही। मतलब इससे 2 फायदे हो जाएंगे कि एक तो आप थोड़ी गर्मी अगर ज़्यादा है तो कम खिलाएँ, ठंडा है तो ज़्यादा बढ़ा दें। हाँ, हाँ, ये चीज़ें एडजस्टेबल है और ये हर हाल में, हर मौसम में ये फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। पौष्टिक है, ग्रोथ आएगी, दूध आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि गर्मी में है तो नहीं भी दीजिएगा, खाली घास खिला के रखिए, जी। तरह-तरह के घास पर एक अलग सबसे वीडियो बना ज़्यादा देंगे। जाड़ा में, क्योंकि जाड़ा में बकरियाँ ज़रूर ज़्यादा दुबलाती हैं। हाँ, तो ये यूज़ कीजिए जी। किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए थोड़ा-सा इसको मिलाया जाए। सर थोड़ा-सा मिलाइए, जैसे-जैसे सुधीर सर ने बोला है 50% वहाँ से निकालिए। नहीं, एक ही में सब मिलवा एक ही में दीजिए। मिलवा हाँ, देनी है। अच्छा, एक ही अच्छा, में। वो इस हिसाब से निकाला हुआ हाँ, है। निकाला हुआ है। अच्छा। कन्हैया जी, हुँ। एक में सब जैसे ये बीच में है ना, इसको बीच में रहने दीजिए। इस पर पलटिए, जी। सब लगा के डाल दीजिए। हाँ, हाँ, नमक डालिए इस पर पहले। और देख सकते हैं ऐसे ही मिश्रण यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। डालिए, डालिए। और ये वाली दे दीजिए। ये वाला क्या सर, ये चोकर चोकर बोलते हैं। कितना कितना परसेंट ये बनाना था? ये चोकर 15% मिलाया है। 15%। आप चाहें तो 10% भी, ये एक हम बेसिक बताए जी। हैं। आगे मतलब एक रूल, थंब रूल आपने हाँ, बता दिया है कि उस हिसाब से काम करें। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। तो बड़ा अच्छा है सर, आपकी वजह से जो है बड़ी नायाब-नायाब जानकारियाँ मिलती हैं और यूट्यूब पर इस तरह की जानकारियाँ सर बहुत कम है, देखिए बहुत कम है। देखिए, जागरूक मैं करने भी का यहाँ चेक पर मेन करता हूँ। मकसद क्या है जी। ना, हम गाँव-गाँव जो घूमते हैं, कुछ लोग को देखते हैं सिर्फ और सिर्फ मकई का दर्रा खिला रहे हैं। तो यदि आप मकई का दर्रा खिला रहे हैं तो उसमें प्रोटीन कहाँ मिला? प्रोटीन तो नहीं मिला। पुआल का कुट्टी खिला रहे हैं और मकई का दर्रा से प्रोटीन कहाँ मिला? मिला। और यही वजह से है कि पुआल के कुट्टी के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, उसमें प्रोटीन मिलाइए। कुछ लोग सिर्फ चोकर खिलाते हैं, तो नहीं, एक संतुलित डाइट बनाइए इस तरह का और वो खिलाइए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, ये केवल मिश्रण जो है सर, ये ड्राई ही रहता है, इसमें पानी-वानी भी नहीं, मिलाएँ? नहीं, पानी नहीं मिलाना है, सो पानी ड्राई मिलाएँगे ड्राई नहीं? ही रखना है। अच्छा, हाँ, बकरियाँ खा जाती हैं चाव बिल्कुल, से? बिल्कुल चाव से खाएँगे। ओके। और किसी को इच्छा इच्छा करे तो उसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, जी। मेथी भी मिला सकते हैं जी। खड़ा। हालाँकि बच्चे जो हैं वो तो सर दूध पे ही रहते हैं, लेकिन इस डाइट को बच्चों को कब देना शुरू कर सकते हैं? सवा महीना के बाद कीजिए। सवा महीने के हाँ, बाद? सवा महीने से दाना-वाना सब खाने लगती है। तो बच्चों के लिए तो डाइट बड़ी कम होगी। डाइट कम हाँ, 150 ग्राम आपने नौजवान बकरी को हाँ, बड़ा बताया। बकरी के लिए बोले हैं, 20 जी। केजी वाला के बोले बच्चे के हैं। लिए तो हमको लगता है कि बच्चा के बहुत लिए कम। थोड़ा-सा माने वजन को जब 20 केजी को 150 ग्राम, हाँ। यानी कि वजन का 1% से थोड़ा-सा कम। अच्छा, अच्छा। उस हिसाब से ये दे सकते हैं हाँ। हम लोग भी। बहुत बच्चा का बढ़िया। खाना ना दूध से पहले हरा घास होना चाहिए। हुँ। हरा घास। हरा घास के बाद फिर दाना खिलाना चाहते हैं तो पका कर खिलाइए, कच्चे डायरेक्ट नहीं खिलाइए, होना ये चाहिए। भले ही कुछ लोग दे देते हैं डायरेक्ट, मिलाइए, थोड़ा-सा मिला दीजिए। और इसको बढ़िया से मिला करके और फिर उसके बाद जो है सीधे बकरियों को आप सर्व करें। और बकरियाँ चाव से खाती हैं ना सर? कभी-कभी ये हो जाता है कि नहीं, कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं ये दिए थे बकरियाँ खा ही नहीं रही हैं। कौन बोलता है कि नहीं खाएगा? हो सकता है खराब हो गया होगा, उनमें गंध आ रहा होगा। तो ये तो आज सोनू भाई की बकरियाँ चट कर जाएँगी सारा। बिल्कुल खाएँगे। बिल्कुल खाएँगे, देखिएगा। तो भाई बहुत बढ़िया से जो है देख सकते हैं ये मिल गई है और बकरियों के लिए एक बैलेंस डाइट जो है तैयार हो गया है। अब इसमें आप आराम से, कुछ करना नहीं है, अपने फार्म पे बकरियों को सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने बहुत यूज़फुल जानकारी दी। और एक छोटा सा परिचय हो जाए, इतने सारे जो छात्र हैं कहाँ-कहाँ से आए हैं, वो लोगों से थोड़ा सा परिचय हो जाए। सर आप कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुशवाहा। आप सर? रामानुज सिंह, लखीसराय बिहार। अच्छा, लखीसराय बिहार। आप सर कहाँ से हैं? मधुबनी बिहार। मधुबनी। आप सर? दरभंगा बिहार। नाम भी बताते जाएं। अब्दुल माजिद। जी। आप? मैं पूर्णिया से अबू तालिब। पूर्णिया। जी। आप? अजय उरांव, रोहतास से। रोहतास से। जी। आप सर? जमुई से सर वीरेंद्र यादव। जमुई। जमुई से। अरे, झारखंड से संदीप कुमार। आप सर? मोहम्मद आदिल मंसूरी, राजगीर से। राजगीर से। जी। अजय कुमार, समस्तीपुर बिहार से। अरे वाह। आप? झारखंड से पश्चिम सिंहभूम चक्रधरपुर के। जी। आप सर? धर्मेंद्र कुमार पाल, मिर्जापुर से, यूपी। उत्तर प्रदेश। अच्छा। आप सर? आशीष मौर्य, जौनपुर, यूपी से। अभी यूपी से आए? विनोद कुमार, नवादा, गोविंदपुर, ककोलत से सर। अरे काकोलत, वाह। सर। वहाँ तो लोग जाते हैं सर, वो झरना है वहीं पे है ना? हाँ सर, सुधीर सर बोले हैं कि आएंगे। आप सर? झारखंड कोडरमा जिला से विक्रम कुमार कोडरमा सिंह। से। आप सर? सीजन में घनश्याम गुप्ता, जी। मोहन बड़ोदिया, एमपी। एमपी मध्य प्रदेश। जी। वाह। बिहार नालंदा सर, गौसनगर। शैलेश कुमार। कन्हैया कुमार, बरबीघा से। बरबीघा से। वाह। मतलब सर कितने जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं आप सर।
मतलब अब ये लोग हैं, इतनी चीज़ें यहाँ से जानकारी लेकर सीख करके जाएंगे और देश के कोने-कोने में, राज्य के कोने-कोने में वो चीज़ें पहुँचती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सर्द रातों में और इतनी ठिठुरती ठंड में बकरी पालन का इतना जोश मैंने शायद कहीं देखा है, और कहीं भी मतलब कोई परेशानी नहीं, बड़ी ही मतलब एनर्जी के साथ सीख रहे हैं। और शायद ये लोग जब जाएंगे तो फिर देखिए, कुछ हम शुभकामनाएं मेरी भी रहेंगी, सर की भी रहेंगी कि ये लोग अच्छा करें और बेहतर करें, ताकि अगले के लिए जो है एक मील का पत्थर साबित हो। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की कुछ नायाब जानकारियों के साथ। कुछ नई जानकारियां हमेशा सुधीर सर लेके आते हैं, जो कि बहुत यूनिक होती हैं। और जो भाई हमारे नए हैं, इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारियां आए तो खुद ब खुद आपको नोटिफाई हो जाए। तो चलिए, अगली एपिसोड के लिए हाजिर होंगे हम लोग अगले कुछ दिनों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।